नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 11 भारत। मैं हूं आपके साथ दीपक राज सुमन। 8 बज चुके हैं और 8 बजे का वक्त होता है 11 स्पेशल का। झारखंड में अवैध बालू खनन के खिलाफ खनन टास्क फोर्स की टीम ने आज बड़ी कार्रवाई की। प्रशासन और खनन टास्क फोर्स की टीम ने राज्य भर में छापेमारी की। इस दौरान अवैध बालू लदे कई वाहनों को जब्त भी किया गया। कार्रवाई, राज्य भर में खनन टास्क फोर्स का छापा। अवैध खनन के खिलाफ राज्य में बड़ी कार्रवाई की गई है। खनन टास्क फोर्स और प्रशासन की टीम ने राज्य भर में छापेमारी की। गिरिडीह में टास्क फोर्स की टीम ने पीरटांड इलाके में अवैध बालू लदे 7 ट्रैक्टर को जब्त किया है। यहाँ पर 7 ट्रैक्टर हम लोगों ने डिस्ट्रिक्ट माइनिंग ऑफिसर के साथ उनको असिस्ट करते हुए यहाँ पर पकड़े। सरिया और डुमरी में भी प्रशासन की टीम ने छापेमारी की। अवैध बालू खनन के खिलाफ सरिया में छापेमारी की गई, जबकि डुमरी के ससारखो बालू घाट समेत कई जगहों पर प्रशासन ने कार्रवाई की। इस दौरान अवैध बालू लदे 9 ट्रैक्टरों को जब्त किया गया। हालांकि इस दौरान किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई और करीब 9 वाहनों को जब्त किया गया है बालू के साथ। उस पर कानूनी कार्रवाई की जा रही है। कहाँ मैडम छापेमारी अभियान चला रहे? पंचायत ससारखो में जो घाट बना हुआ है वहीं पर ही पकड़ी गई है। देवघर के मधुपुर इलाके में भी अवैध खनन के खिलाफ कार्रवाई की गई। इस दौरान मधुपुर थाना क्षेत्र से बालू लदे 4 ट्रैक्टर, मार्गोमुंडा थाना क्षेत्र से 4 और पाथरौल थाना क्षेत्र से बालू लदे 2 ट्रैक्टरों को जब्त किया गया। अवैध खनन के खिलाफ इस अभियान में पुलिस प्रशासन के साथ खनन विभाग के भी अधिकारी मौजूद रहे। रांची के बुढ़मू में भी अवैध खनन के खिलाफ अभियान चलाया गया। इस दौरान अवैध बालू और गिट्टी लदे 5 वाहनों को जब्त किया गया। बालू लदे 2 ट्रैक्टर और 1 हाइबा, जबकि गिट्टी लदे 2 हाइबा को जब्त किया गया। साथ ही ड्राइवरों को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई। वहीं ईचागढ़ के बालू घाटों पर भी अनुमंडल स्तरीय टास्क फोर्स की टीम ने छापेमारी की। साथ ही झारखंड खनिज निगम लिमिटेड के जारगोडी घाट का भी निरीक्षण किया। हालांकि जांच के दौरान JSMDC का चालान सही पाया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 11 भारत। और हमारे साथ इमरान लाइव जुड़े हुए हैं। इमरान, आज अवैध खनन को लेकर पुलिस और उत्खनन विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। बताया जा रहा है कि राज्य भर में कई जिलों में ये छापेमारी की गई है। देखिए, बिल्कुल राज्य भर में आज एक साथ जो है वो कई जगहों पर अवैध खनन को लेकर के छापेमारी की गई है। DMO सहित स्थानीय जिला पुलिस के साथ मिलकर के ये छापेमारी की गई। अगर राजधानी रांची की अगर हम कभी बात करें तो रांची में नगड़ी, बुंडू, बुढ़मू सहित और माझी इलाके में जब छापेमारी की गई थी तो इस दौरान जो है तकरीबन 15 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। 15 लोगों को पकड़ा गया है अवैध खनन करते हुए। गाड़ियां जब्त की गई है, उनसे पूछताछ की जा रही है और ये भी जानकारी जुटाई जा रही है जिनको ठेकेदारी की लाइसेंस दी गई थी खनन को लेकर के, वैसे में उनके स्टॉक में कितने मात्रा में सामान रखी हुई है, जो खनन किए गए जो चीजें हैं वो कितनी है, उनकी मात्रा की भी जांच की गई। तो कहीं ना कहीं कई जगह पर अनियमितताएं बरती गई हैं, कई जगह पर स्टॉक से अधिक जो चीजें हैं वो बरामद किए गए हैं। तो ऐसे में कई लोगों को सौकोस भी किया गया, उनसे पूछताछ भी की गई। तो कहीं ना कहीं पूरे अगर हम राज्य की बात करें तो एक साथ अवैध खनन को लेकर के छापेमारी से आज हड़कंप समझ गया था, क्योंकि अलग अलग थाना क्षेत्रों में जब छापेमारी की जा रही थी तो इस दौरान जो लोग थे कई लोग भागते हुए नजर आ रहे थे। तो कई गाड़ियां जो है पुलिस जब जब्त कर रही थी तो कई पैरवीकार जो है गाड़ियों को छुड़ाने के लिए पैरवी करते हुए भी नजर आ रहे थे। तो ऐसे में DMO सहित कई अंचल अधिकारी और जिला प्रशासन के अपने मजिस्ट्रेट के साथ साथ स्थानीय थाने की पुलिस ने आज संयुक्त रूप से कार्रवाई की है। इस कार्रवाई का आलम यह है कि तकरीबन 15 लोगों को अवैध खनन करने के आरोप में न सिर्फ पकड़ा गया बल्कि उनके पास से जो गाड़ियां थी, चाहे वो हाइवा हो, ट्रैक्टर हो या छोटी गाड़ियां हो, उनको जब्त की गई है, उनके वेरीफाई किए जा रहे हैं, उनके संबंधित जो दस्तावेज है उसकी जांच की जा रही है। और
जिला प्रशासन की तरफ से जो जानकारी मिली है कि अवैध खनन को लेकर के जिन जिन इलाकों में छापेमारी हुई है आने वाले दिनों में वैसे अन्य इलाकों को भी चिन्हित किया जाएगा जहां पर लगातार अवैध खनन को लेकर के शिकायतें मिल रही थी, चाहे वो बालू हो, गिट्टी हो या फिर क्रशर हो, इसके अलावा दूसरे अन्य चीजें हो, खनिज संपदा, इन तमाम चीजों को लेकर के जो है वो लगातार नजर रखी जा रही है और अवैध खनन पर रोक लगाने के लिए आ रहा है। ऐसे में जो सक्रिय जो दलाल होते हैं उस पर कार्रवाई करने के लिए ही आज एक साथ राज्य के विभिन्न जिलों पर छापेमारी की। सिर्फ राजधानी रांची में 15 लोगों को पकड़ा गया है, कई गाड़ियां जब्त की गई है, कई लोगों को शोकॉज भी किया गया है। उनसे स्पष्टीकरण पूछा जा रहा है कि आपके पास जो स्टॉक से जो भंडारा थे उसमें इतनी भारी मात्रा में किस तरह से आपके जगहों पर खनिज और जो बालू और अन्य चीजें जो है वो किस तरह से बरामद किए जा रहे हैं, क्योंकि बुरमू सहित कई इलाकों में जब छापेमारी की जा रही थी तो इस दौरान देखा गया था कि जो पुलिस की गाड़ियां जैसे ही इलाके में घुसी एक तरह से कहें तो भगदड़ सा मच गया था और लोग भागते हुए नजर आए थे। मतलब साफ कि किसी को भी कानो कान खबर तक नहीं हुई और जिला प्रशासन ने रेड करते हुए लोगों को खदेड़ने का काम किया है, पकड़ने का काम किया है, लेकिन इसका असर आने वाले दिनों में कितना होता है ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि जो दलाल होते हैं वो इस बात का इल्म रखते हैं, जानकारी रखते हैं कि आखिर वो किस तरह से सारी चीजों से पेचीदा से बच सकते हैं, क्योंकि अवैध खनन को लेकर के लगातार कई बार दिशा निर्देश चाहे वो सरकार की तरफ से हो, कोर्ट की तरफ से हो या फिर जिला प्रशासन की तरफ से हो लगातार अधिकारियों को दिए जाते हैं। कई बार इस तरह के टास्क फोर्स भी बनाए गए थे, कई जगह बैरिकेटिंग भी लगाई गई थी, कई जगहों पर जांच के लिए मजिस्ट्रेट और पुलिस बलों की तैनाती भी की गई थी, लेकिन धीरे धीरे ये सारी चीजें जो है वो नॉर्मल हो जाती थी। तो इसलिए आज एक तरह से कहे तो औचक छापेमारी हुई है और अचानक छापेमारी के क्रम में कई लोग चीजों को समझ नहीं पाए और आलम यह हुआ कि कई लोग पकड़े गए हैं, कई गाड़ियां जब्त की गई है और जिस तरह से अवैध खनन की शिकायतें मिल रही थी उनके तहत ही पूरी कार्रवाई हुई है। तो एक तरह से कहे कि बड़ी कामयाबी है जिला प्रशासन राज्य सरकार के लिए कि अवैध खनन में शामिल लोगों को न सिर्फ चिन्हित किया गया बल्कि उसे पकड़े गए हैं। कई लोगों के नाम सामने आए हैं जिनके कहने पर ड्राइवर या गाड़ी के चालक जो थे वो अवैध खनन करने के लिए पहुंचे थे, उनको चिन्हित किया जा रहा है, उनसे संबंधित नंबर्स निकाल करके उनके घरों पर छापेमारी की जाएगी और उनसे भी पकड़ा जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि जिस तरह से झारखंड पुलिस जिला प्रशासन ने झारखंड में लगातार अलग अलग जगहों पर जो छापेमारी की है इसमें कई लोगों की गिरफ्तारियां हुई हैं, कई गाड़ियां जब्त की गई है। आने वाले दिनों में अवैध खनन को लेकर के की गई कार्रवाई का असर धरातल में भी दिखेगा और अवैध खनन में जो लोग लगे हैं कम से कम इस कार्य से वो डर और सहमेंगे और अवैध खनन कार्य से दूर रहने की कोशिश करेंगे। जी इमरान, ऐसा लग रहा है कि एक साथ तो जिस तरीके से पूरे राज्य भर के अलग अलग जिलों में छापेमारी की गई है, कहीं न कहीं ऊपर राज्य सरकार की तरफ से तो आदेश नहीं दिया गया कि आप छापेमारी कीजिए, अवैध रूप से बालू का उठाव हो रहा है, क्योंकि एक साथ कई जिलों में छापेमारी की गई है। देखिए बिल्कुल जिस तरह से लगातार अवैध खनन को लेकर के चर्चाएं हुई है, कई बैठकों में कई जगहों पर इस बात का जिक्र हुआ है और चर्चा भी की गई थी कि जो अवैध खनन के कारोबार में लगे हैं, जो चोरी छिपे गाड़ियां बालू का उठाव करती है या दूसरे खनिज संपदा का उठाव करते हैं, उन पर लगाम लगाया जा सके, उस पर कठोर कार्रवाई की जा सके। इसी के तहत ये पूरी कार्रवाई की गई। सरकार और जिला प्रशासन के दिशा निर्देश के बाद जो अवैध तरीके से जो अवैध खनन में लगे जो लोग थे उनको चिन्हित किया गया है और उसी के तहत राज्य भर में एक साथ एक ही दिन जो है वो छापेमारी की गई। आप समझ सकते हैं राजधानी रांची में सिर्फ ओरमांझी, नगड़ी, बुंडू सहित कई इलाकों में जब छापेमारी की गई तो इस दौरान 15 लोग मतलब 1 दर्जन से अधिक लोगों को न सिर्फ पकड़ा गया है, गिरफ्तार किया गया है, बल्कि उनकी गाड़ियों को जब्त किया गया है, उनसे सीजर लिस्ट तैयार किए जा रहे हैं और संबंधित लोग जिनके सहारे पर ये सारी चीजें की जा रही थी उसे अपराधमिक अभियुक्त बना करके इस पूरे मामले की जांच की जा रही है। तो उम्मीद करते हैं कि इस तरह की कार्रवाई से न सिर्फ अवैध खनन रुकेगा बल्कि राजस्व में भी अच्छी खासी वृद्धि देखने को मिलेगी, क्योंकि अवैध खनन से सीधा असर जो है राजस्व पर पड़ता है और उसका असर जो है वो राज्य के विकास पर भी देखने को मिलता है। तो कहीं ना कहीं इस तरह की जब राज्य भर में जब छापेमारी अगर की गई है तो जाहिर सी बात है कि बड़े पैमाने पर राज्य सरकार के दिशा निर्देश के बाद किया गया है। हालांकि बीच में हाईकोर्ट के द्वारा भी दिशा निर्देश दिए गए थे, अवैध खनन को लेकर के लगातार मॉनिटरिंग भी की जा रही थी और
निर्देश भी जारी किए गए थे। तो ऐसे में इसका असर इस बार भी देखने को मिला है और जो अवैध खनन में लोग शामिल थे ना सिर्फ उसमें बड़ी कार्रवाई सरकार ने की है बल्कि कई गाड़ियों को जब्त भी किया है, क्योंकि अवैध खनन से जिस तरह से रांची जिले की अगर हम बात करें तो कई जगहों पर लगातार शिकायतें मिलती है, चाहे वो बुंडू हो, बुड़मू हो, नगड़ी हो, उर्मांझी हो या फिर अन्य दूसरे इलाके में अनगढ़ा हो, इन तमाम इलाके में जो है वो लगातार अवैध खनन को लेकर के जानकारियां मिलती थी। और शायद यही वजह है कि पूर्व के में जिस तरह से कार्रवाई की गई थी, मजिस्ट्रेट भी नियुक्त किए गए थे, चेक नाका बनाए गए थे, स्थानीय थाने को अलग से टैग किया गया था, उनको अलग से जो है वो क्यूआरटी फोर्स दी गई थी पुलिस लाइन से, ताकि जो अवैध खनन में लोग शामिल रहे उसे पकड़ा जा सके। लेकिन मैंने पहले भी कहा था कि देख ये सारी स्कीम शुरू जरूर होती है, लेकिन जैसे जैसे वक्त बीतता है ये सारी चीजें जो है वो शिथिल पड़ जाती है, धीमी पड़ जाती है। तो ऐसे में अब एक बार फिर से जब एक बड़े पैमाने पर कार्रवाई की गई है तो उम्मीद करते हैं कि कई दिनों तक इसका असर जो है आपको देखने को मिलेगा। जो लोग अवैध खनन में लगे हुए रहते हैं या फिर जो अवैध खनन करना चाहते हैं वो इन सारी चीजों से दूर रहेंगे, और जो वैध तरीके से जिनको खनन करने की जिम्मेदारी दी गई है, जो कार्य करने के लिए जिन एजेंसी को, जिस व्यक्ति को दिया गया है उसी के तहत कार्य होगा, नियम कानून के तहत ही कार्य होंगे। अवैध तरीके से अगर आप काम करेंगे तो इसी तरह से आने वाले दिनों में पे आपको चिन्हित करने का काम किया जाएगा और आप पर कार्रवाई की जाएगी। ये सिर्फ आज का उदाहरण नहीं है, समय समय पर इस तरह के कई उदाहरण आपको पेश करने होंगे। आपको 15 दिनों में, 10 दिनों में, 1 महीने में आपको इस तरह के कई जो अभियान है वो बैक टू बैक करने होंगे, ताकि जो अवैध खनन को लेकर के लगातार बातें उठती हैं, चर्चाएं होती हैं, कम से कम उस पर अंकुश लग पाएगा। और फिर आप निश्चित तौर से ये कह सकते हैं, बता सकते हैं कि हमने अवैध खनन के रूप में, अवैध खनन में लगे कितने लोगों पर कार्रवाई की है, कितनी गाड़ियां जब्त की है, कितने लोगों को डिटेन किया है, किन किन लोगों पर प्राथमिकी अभियुक्त बनाया गया है। तो उम्मीद करते हैं आने वाले दिनों में भी इस तरह की कई कार्रवाई जो है वो देखने को मिलेगी, क्योंकि आज जब जिला प्रशासन ने एक ऑफिशियली ब्रीफ जब जारी किया उसमें बताया कि रांची जिले में जब कई जगह जब छापेमारी की जा रही थी तो 15 लोगों को जब गिरफ्तार किया गया तो इसके बाद से ही लगातार कई अन्य जगहों से जानकारियां मिलने लगी है कि किस जगह पर अवैध खनन किए जा रहे हैं। तो ऐसे में उस तमाम जगहों को जिला प्रशासन जो है वो चिन्हित करने का काम कर रही है, चाहे वो डीएमओ हो, सीओ हो, स्थानीय मजिस्ट्रेट हो, उनकी निगरानी में ये छापेमारी की जाएगी। और उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिनों में भी इसी तरह की कार्रवाई आपको देखने को मिलेगा। कई लोग अवैध खनन में अगर जुड़ने की कोशिश करेंगे तो वो पकड़े भी जाएंगे। जी बिल्कुल इमरान, और ऐसा लग रहा है कि जो राज्य सरकार है उसके ऊपर भी दबाव है, क्योंकि हम लगातार देख रहे हैं कि विपक्ष और विपक्ष के जो सबसे बड़े चेहरे हैं पूर्व सीएम बाबूलाल मरांडी भी अवैध बालू को लेकर लगातार राज्य सरकार पर हमला बोल रहे थे। उन्होंने कल भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कह दिया कि झारखंड में जिस तरीके से बालू का उठाव हो रहा है इससे राजस्व का नुकसान हो रहा है, सरकार के पास कोई नीतियां नहीं, और उसके अगले दिन ही इस तरह की कार्रवाई होती। यानी हेमंत सरकार जो राज्य सरकार है उसको अब साबित करना होगा कि हाँ, झारखंड में अगर रहना है तो तरीके से रहना पड़ेगा, कानून के दायरे में रहकर आपको काम करना पड़ेगा। नहीं, देखिए जो विपक्ष होती है उनका काम होता है कि सरकार के समक्ष उन बातों को रखना जिसके जरिए जो बातें, अगर ये चीजें सरकार नहीं देख पा रही है तो उसे दिखाया जा सके। एक मजबूत विपक्ष के होने से कम सरकार के स्तर से भी काम होती है। कहीं ना कहीं ये सारी चीजें अक्सर ये बातें सामने आई है कि अगर सरकार ने इससे पहले भी कई बार, मुझे याद है कि अवैध खनन को लेकर के बड़ी कार्रवाई की है, यहाँ से लेकर के दूसरे राज्यों में, दूसरे जिलों में जो है वो बड़ी कार्रवाई जो अलग अलग प्रशासन के द्वारा की गई है। और जो आंकड़े पिछली बार जब जारी किए गए थे तो राजस्व की भी वृद्धि हुई थी। मतलब जो अवैध खनन को लेकर के जो कार्रवाई राज्य सरकार ने इस बार की है उनके संकेत ये थे कि आपके राजस्व में खनन से जुड़े जब जो राजस्व जो पैसे आते हैं आपको टैक्स के रूप में या दूसरे चीजों के रूप में, उसमें वृद्धि हुई थी। ये राज्य सरकार की अचीवमेंट्स है। अगर आपके यहाँ अधिक से अधिक अगर अवैध खनन होते तो राजस्व कम होता, ना कि वो राजस्व बढ़ते। तो राज्य सरकार ने इन बातों को ठोस तरीके से अपने प्लेटफॉर्म में भी रखा था और कई बार अलग अलग जगहों में किए। हालांकि विपक्ष का काम होता है राज्य सरकार को घेरना, तो अलग अलग मुद्दों पर वो घेर सकती है, लेकिन जिस तरह की तस्वीर झारखंड सरकार ने दिखाई थी, जिस तरह के आंकड़े झारखंड सरकार ने दिखाए थे, उससे ये बात पुख्ता जानकारी मिल रही थी कि जिस जगह पर साहिबगंज की बात कर ले तो साहिबगंज में अवैध खनन को लेकर के बहुत हो हल्ला देखने को मिला, लेकिन उसी साहिबगंज में राजस्व की वसूली की अगर हम बात करें खनन को लेकर के तो उसमें वृद्धि दिखाए गए थे और वृद्धि हुआ था। मतलब साफ है कि जो अवैध खनन होते थे उस पर अंकुश लगाने में ये सरकार
सरकार जो है वो कारगर साबित हुई थी। शायद यही वजह है कि एक बार फिर से अलग अलग जगहों पर जो है वो समय समय पर इस तरह की ड्राइव जो है वो चलाए जाते हैं, चाहे आप विपक्ष के लोग बोले या ना बोले, या फिर जो जानकारी जिला प्रशासन को जब भी होती है इस तरह की ड्राइव चलाई जाती है। मैंने पहले भी कहा कि जिला प्रशासन या राज्य सरकार अक्सर ये उम्मीद करती है कि जो इस तरह की जो शिकायतें जब भी मिले उस पर कार्रवाई की जाए। बहुत बार कई बड़ी टीमें बनाई गई है, सीओ बीडीओ के साथ साथ स्थानीय पुलिस को लगाया गया है, क्यूआरटी बनाई गई थी, चेक पोस्ट बनाए गए थे, उन तमाम चीजों पर बैरिकेड किए गए थे ताकि अवैध खनन की गाड़ियां पार होगी तो उनके दस्तावेजों को जांच करने के बाद उसके तत्काल पकड़े जाएंगे, उसको सीज किया जाएगा। कई सफलताएं भी मिली थी, कई जगहों पर बैरिकेडिंग जो है वो धीरे धीरे जब कम होते चले गए तो अब जाकर के जो दलाल है, जो अवैध खनन के जो कारोबार है वो लग गए हैं, चाहे वो बालू हो, गिट्टी हो, करसर हो, किसी भी तरह के व्यापार में अवैध खनन करने के चक्कर में लगे हुए रहते हैं, क्योंकि इनसे दो पैसे जो हैं वो अधिक लोग कमाते हैं, ब्लैक में चीजों को बेचने का काम करते हैं। तो ऐसे में इन तमाम चीजों पर लगाम लगाने के लिए इस तरह की ड्राइव हमेशा चलानी चाहिए, क्योंकि इस तरह की ड्राइव से ना सिर्फ राज्य की छवि बेहतर होती है बल्कि जो राजस्व है उसमें तो वृद्धि हो गई ही होगी, बल्कि इनके साथ साथ जो अवैध खनन में जुड़े जो दलाल हैं वो पकड़े जाते हैं और इस तरह के अवैध तरीके से जो चला रहे कार्य पर अंकुश भी लगता है। तो जिस तरह से औचक तरीके से आज एक साथ राज्य के अलग अलग जिलों पर रांची सहित कई अलग जगहों पर छापेमारी की गई, सर्च किया गया और जब पकड़े गए तो कई दर्जन लोग जो हैं वो पकड़े गए। रांची से सिर्फ 1 दर्जन से अधिक 15 लोगों को गिरफ्तारी किया गया है। नगरी, ओरमान जी, बुंडू ये तमाम जगहों पर छापेमारी हुई और इन तमाम जगहों से लोगों को पकड़े गए। हाईवा, ट्रैक्टर सहित कई गाड़ियों को जब्त किया गया है। तो इस तरह की कार्रवाई का असर जो है वो जमीनी स्तर पर भी दिखता है और आने वाले दिनों पर उम्मीद करते हैं कि कई और जगहों पर इस तरह से कार्रवाई जो है वो जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन करेगी और इस तरह के जो लोग धंधे में शामिल हैं वो भी पकड़े जाएंगे। इसलिए इस तरह की कार्रवाई का असर जमीनी स्तर पर दिखता है। बिल्कुल इमरान कह सकते हैं कि ये राज्य सरकार की एक पहल है और ऐसे कार्रवाई होने चाहिए जो अवैध तरीके से बालू का उठाव कर रहे हैं या अवैध काम कर रहे हैं, क्योंकि इससे राजस्व का नुकसान होता है। तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया इमरान। तो देखिए, बालू और गिट्टी के अवैध खनन को लेकर आज बड़ी कार्रवाई की गई है और झारखंड के कई जिलों में खनन विभाग ने छापेमारी की। और लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।